पहले कुछ प्रसिद्ध आकाशवाणियों के बारे में जान लेते हैं। एक परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाशवाणी ते ही काला। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। दरअसल प्रताप भानु के रसोई में उसके शत्रुओं ने ब्राह्मणों और पशुओं का मांस मिला दिया था। तब के ब्राह्मण धर्मपरायण थे, जिनको भ्रष्ट होने से बचाने के लिए नभ के देवता ने उन्हें सचेत किया था। 2. कंस जब देवकी और वासुदेव को विदा कर रहा था, तब आकाश से आवाज आई और उसको पता चला कि देवकी का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, जिसकी वजह से उसने अपने बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया था। आकाशवाणी, सेलेस्टियल वॉइस। सबसे पहले तो आप अपना भ्रम दूर करिए। सतयुग त्रेता द्वापर में जो आकाशवाणी होती थी, वह सुनने वाले के दिमाग में होती थी, ना कि लाउडस्पीकर की तरह सबको सुनाई देती थी। जब कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली रहती, तब उच्च लोकों के देवता चेतावनी देने के लिए, सलाह देने के लिए आकाशवाणी करते थे। इस आकाशवाणी को उच्च कोटि के साधक या आर्षि मुनि ही समझ सकते थे। इंटरनेट पर शोध करने से पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सभी ज्ञान और बुद्धि का भंडार समझा जाता है, वही आकाशवाणी करके पृथ्वीवासियों को भविष्य बताते हैं। अब क्यों नहीं होती? आकाशवाणी का मतलब भविष्य बताना होता है, जो सपने में भी दिख सकता है। जैसे एक सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन सुबह उठकर अपने जीवनी लेखक वॉर्ड लेमन को बुलाते हैं। सुबह सुबह राष्ट्रपति का संदेश पाकर लेमन घबराकर उनके पास पहुंचे। लिंकन ने उनसे कहा, क्या आप स्वप्न की सच्चाई पर विश्वास करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है यह सिर्फ स्वप्न नहीं था, बल्कि दैव शक्ति का कोई संदेश था। लिंकन ने स्वप्न के बारे में बताया, मैं व्हाइट हाउस के सब कमरे में घूम रहा था। सभी कमरे खाली और सूनेपन से भरे थे। व्हाइट हाउस के पूर्वी भाग में कुछ लोगों के रोने की ध्वनि आ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा बहुत से लोग एक शव को घेर कर रो रहे थे। कौतूहलवश जब मैंने पूछा कि क्या बात है, यह शव किसका है, रोने वालों में से एक आकृति ने मुझे घूर कर कहा, राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है और यह शव उन्हीं का है। इतना सुनते ही लिंकन की नींद टूट गई। लेमन को इस बात पर हंसी आई, लेकिन वे राष्ट्रपति के सामने हंस नहीं सके। इस स्वप्न के हफ्ते भर के अंदर लिंकन की हत्या कर दी गई थी। आकाशवाणी अब भी होती है, बस उसका गूढ़ वाचन करना हमें नहीं आता।